अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इनटू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा अकाउंटिंग का टॉपिक है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग में हमें जर्नल बनाना होता है। रिटेन अर्निंग का क्वेश्चन दिया जाएगा आपको जिसमें हमें जर्नल बनाना होगा। अच्छा, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमें ट्रांसफ़र करना होगा। जो भी हमारा प्रॉफिट या लॉस आया है उसको हमें ट्रांसफ़र करना होगा रिटेन अर्निंग के अकाउंट में, क्योंकि हम क्या बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, रिटेन अर्निंग। तो रिटेन अर्निंग के अकाउंट में हमें कैसे ट्रांसफ़र करना होगा, टू ट्रांसफ़र नेट इनकम इनटू रिटेन अर्निंग। अगर हमारे पास इनकम होगी, नेट इनकम होगी, तो हमें किस तरीके से, डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को लिख देंगे और क्रेडिट साइड पे रिटेन अर्निंग को लिख देंगे। अगर हमारा प्रॉफिट दिया जाएगा, क्वेश्चन के अंदर बताया जाएगा कि आपका नेट इनकम इतना है, तो आप रिटेन अर्निंग में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे इस तरीके से। प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट आप डेबिट साइड पे लिख देंगे, यहाँ पे जो भी आपको अमाउंट क्वेश्चन के अंदर दी जाएगी, और रिटेन अर्निंग क्रेडिट कर देंगे उसी अमाउंट से। उसके बाद अगर टू ट्रांसफ़र नेट लॉस इनटू रिटेन अर्निंग, अगर आपको नेट लॉस हुआ है ऑर्गेनाइजेशन में, आपको नेट लॉस हुआ है, तो आप उसकी अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे, रिटेन अर्निंग डेबिट साइड पे लिख देंगे और क्रेडिट साइड पे आप लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अमाउंट। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों की अमाउंट सेम आएगी, आपको क्वेश्चन के अंदर दे दी जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे आप क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको एंट्री दी जाएगी टू डिक्लेयर कैश डिविडेंड। कैश डिविडेंड के आपको अमाउंट दे दी जाएगी क्वेश्चन के अंदर। कैश डिविडेंड की एंट्री आप इस तरीके से करेंगे, रिटेन अर्निंग डेबिट साइड पे ले जाएंगे और कैश डिविडेंड आप ले जाएंगे क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे आप उसकी अमाउंट लिख देंगे, जो भी आपको कैश डिविडेंड की अमाउंट दी जाएगी। अच्छा, उसके अलावा स्टॉक डिविडेंड की एंट्री आपको करनी होगी। स्टॉक डिविडेंड भी आप इसी तरीके से करते हैं, रिटेन अर्निंग डेबिट साइड पे ले जाते हैं और क्रेडिट साइड पे आप ले जाते हैं स्टॉक डिविडेंड। यहाँ पे आप लिख देंगे टू डिक्लेयर्ड स्टॉक डिविडेंड। अमाउंट आपको जो भी दी जाएगी वो आप डेबिट और क्रेडिट साइड पे पुट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे आप रिटेन अर्निंग डेबिट साइड पे ले जा रहे हैं और कैश डिविडेंड आप क्रेडिट साइड पे ले जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि रिटेन अर्निंग का हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर हम रिटेन अर्निंग की जो हमारा प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो रिटेन अर्निंग में हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया था। तो यहाँ पे जो हमने ट्रांसफ़र किया था उसको हम कैश डिविडेंड के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी कि हम कैश रख रहे हैं अपने पास और यहाँ पे हम स्टॉक डिविडेंड के लिए अपनी अमाउंट रख रहे हैं। ये रिटेन अर्निंग जो है ये हमारी रिटेन अर्निंग नहीं है, ये समझ लें आप हमारी एक तरीके का अमाउंट है जो हम स्टॉक डिविडेंड के लिए मुख्तस कर रहे हैं, यानी कि स्टॉक डिविडेंड के लिए रख रहे हैं और यहाँ पे हम कैश डिविडेंड के लिए रिटेन अर्निंग रख रहे हैं। तो ये 4 एंट्रीज़ हो गई। इसके आगे देखते हैं। इसके अलावा हमें रिटेन अर्निंग डेबिट करना होगा और रिज़र्व एंड फ़ंड, रिज़र्व करनी होगी अमाउंट हमें और फ़ंड के लिए रखनी होगी रिटेन अर्निंग की अमाउंट। यहाँ पे हम डेबिट कर देंगे और रिज़र्व एंड फ़ंड क्रेडिट कर देंगे टू डिक्लेयर रिज़र्व एंड फ़ंड। ये इसकी नरेशन आ गई। यहाँ पे उसकी आपकी जो भी अमाउंट दी जाएगी रिज़र्व एंड फ़ंड की, यहाँ पे आप डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड, यहाँ पे आप अमाउंट लिख देंगे। यही मैंने जो पिछले 4 एंट्रीज़ बताई हैं ये उसी के आगे का हिस्सा मैं बता रहा हूँ। जो जगह नहीं थी वो यहाँ वहाँ पे, तो हमने इसकी बाकी एंट्रीज़ यहाँ पे कर दी हैं। अच्छा, उसके बाद ये है रिज़र्व एंड फ़ंड। रिज़र्व एंड फ़ंड जो आपने रखे थे ये रहे रिज़र्व एंड फ़ंड। अब आपने उसको क्या करा, कैश और बैंक पे कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है, कैश और बैंक क्रेडिट कर दिया है। टू पेड कैश अगेंस्ट रिज़र्व एंड फ़ंड, जो आपने रिज़र्व एंड फ़ंड के लिए अपनी अमाउंट देनी थी वो आपने अब दे दी है कैश एंड बैंक के ज़रिए। कैश या बैंक की आपको बता दिया जाएगा, कैश के ज़रिए दिए या बैंक है उसकी अमाउंट आप यहाँ पे लिख देंगे। आपको बता दिया जाएगा कि आपने पे कर दी है, जर्नल एंट्री आपको दी जाएगी कि आपने पे कर दिया है रिज़र्व एंड फ़ंड, तो आप उसकी एंट्री यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद है कैश डिविडेंड और बैंक कैश। इसके अलावा आपने जो कैश डिविडेंड में पिछली एंट्रीज़ में हमने देखा था, कैश डिविडेंड के लिए रिटेन अर्निंग डेबिट करा था और कैश डिविडेंड क्रेडिट करा था। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, टू पेड कैश अगेंस्ट कैश डिविडेंड। जो आपने कैश डिविडेंड रखे थे अपने पास उसके बदले आपने क्या करा, कैश पे कर दिया है, तो आपने कैश को क्रेडिट कर दिया है, जो चीज़ पे कर दी वो क्रेडिट हो गई और कैश डिविडेंड आपने यहाँ पे डेबिट कर दिया है। टू पेड कैश डिविडेंड, अच्छा, अगेंस्ट कैश डिविडेंड, टू पे कैश अगेंस्ट कैश डिविडेंड, कैश पे कर दिया है कैश डिविडेंड के बदले। अच्छा, यहाँ पे अब आपका क्या है, स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड जो आपने क्रेडिट किया था पिछली 4 एंट्रीज़ में, स्टॉक डिविडेंड के बदले आपने क्या पे किया, यहाँ पे
कैश शेयर कैपिटल, शेयर आपने दे दिए हैं, कैश के बदले आपने क्या दे दिया है उन लोगों को, शेयर। शेयर भी एक तरीके की अमाउंट होती है जो आप दे देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को, जो आपके पार्टनर्स होते हैं या शेयर होल्डर्स होते हैं उनको आप शेयर भी दे सकते हैं। ये भी, इसके भी एक प्राइस होती है, 10 रुपये का एक शेयर होता है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे प्रीमियम ऑन शेयर 10 रुपये के अलावा अगर आपने थोड़ा ज़्यादा में उसको दिया है तो उसको, उसकी अमाउंट जो होती है प्रीमियम होती है। जितना भी आपको 10 रुपये से ज़्यादा देगा वो बंदा, तो वो आपकी प्रीमियम होती है +2 +3, यहाँ पे जितनी भी अमाउंट होगी शेयर्स की वो आप देख लेंगे कि कितनी अमाउंट है और कितने शेयर्स हैं। अगर आपके जैसे 1000 शेयर हैं और उसकी अमाउंट 10 होती है, 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करके आप उसकी अमाउंट यहाँ लिख देंगे। और यहाँ पे आप 3 या जितना भी प्रीमियम है 2, उसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और उसकी अमाउंट आप यहाँ लिख देंगे क्रेडिट साइड पे दोनों की अमाउंट। ये आपने क्या किया है, स्टॉक डिविडेंड के बदले आपने शेयर दे दिए हैं प्रीमियम पे। शेयर तो दिए हैं आपने, लेकिन किस पे दिए हैं, प्रीमियम पे। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप प्रीमियम पे नहीं दे रहे होते, ऐसे ही शेयर देते हैं, तो आपको ये प्रीमियम लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, शेयर लिखेंगे। और इसकी नरेशन हम इस तरीके से करते हैं, टू रिकॉर्ड इशूज़ ऑफ शेयर्स ऑन प्रीमियम अगेंस्ट स्टॉक डिविडेंड। क्योंकि आपने स्टॉक डिविडेंड के बदले इशू किए हैं ये शेयर, तो आप इसको नरेट कर देंगे। अच्छा ठीक है, इस तरीके की आपकी ये एंट्रीज़ आ सकती हैं क्वेश्चन में, तो आप ये सॉल्व करेंगे। उसके अलावा इसमें हमें जो अहम है उसमें रिटेन अर्निंग में, तो वो है हमारी स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग किस तरीके से बनती है, बहुत आसान है। रिटेन अर्निंग का जो बिगिनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा वो आपकी उसकी अमाउंट यहाँ लिख देंगे। उसके अलावा आप करेंगे उसमें नेट इनकम की भी अमाउंट आपको दे दी जाएगी, तो आप उसको इन दोनों को ऐड कर देंगे, बिगनिंग बैलेंस और नेट इनकम को। यहाँ पे आपकी आ जाएगी टोटल रिटेन अर्निंग ड्यूरिंग द ईयर। रिटेन अर्निंग जो भी आपकी टोटल हुई है इस साल की, वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर आप लेस करेंगे जो भी आपको डिविडेंड एंड रिज़र्व, कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड, रिज़र्व फॉर कंटिजेंसीज, रिज़र्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन और इसके अलावा मोर रिज़र्व, जो भी आगे आपको रिज़र्व अगर इसके अलावा दे दिए जाएं, कंटिजेंसीज और एक्सटेंशन के अलावा अगर आपको रिज़र्व बताए जाएंगे क्वेश्चन में, तो उसके आप नाम लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे रिज़र्व फॉर, जो भी होगा नाम उसका नाम आप यहाँ लिख देंगे। उन सब चीज़ों का आपको लेस करना है जो अभी मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई और रिज़र्व दे दिया जाए तो आप उसके भी नाम लिख सकते हैं और उनकी अमाउंट सबकी यहाँ पे आप लिखेंगे लाइन से। और इन सब को आप टोटल करेंगे, जो भी आपको लेस करना है, और उसकी अमाउंट आप यहाँ लिखेंगे एक साथ टोटल करके। उसके बाद आप ने ये जो निकाली थी टोटल रिटेन अर्निंग जो आपने निकाली है उसमें से आप लेस कर देंगे। कौन सी अमाउंट लेस करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे निकाली है कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड की सारी अमाउंट ऐड करके जो हमने यहाँ निकाली है उसको आप लेस कर देंगे टोटल रिटेन अर्निंग में से। जो भी आपकी अमाउंट आ जाएगी वो आपकी कहलाएगी रिटेन अर्निंग एंडिंग। ये तरीका है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग का, तो आप इसको याद कर लें, चाहे तो आप इसको समझ के कर लें, जैसा आपका दिल चाहे वैसे कर सकते हैं इसको। उसके अलावा उसके अलावा जो है हमें इसमें दिया जाएगा जर्नल लेजर अगर आपको दिया जाएगा तो जर्नल लेजर का भी बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले आप बिगिनिंग बैलेंस लिख देंगे यहाँ पे क्रेडिट साइड पे, और प्रॉफिट एंड लॉस की भी जो आपको अमाउंट दी जाएगी वो भी आप लिख देंगे क्रेडिट साइड पे। अच्छा, उसके अलावा जितने भी रिज़र्व आपको दिए जाएंगे, रिज़र्व की अमाउंट आप लिखेंगे डेबिट साइड पे, और कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड की भी अमाउंट आप कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड पे। जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में अमाउंट दी जाएगी वो आप यहाँ लिखते रहेंगे, और बिगनिंग बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट आप यहाँ लिख देंगे। अमाउंट आपको क्वेश्चन पेपर में दी जाएगी, अभी हम ये सिर्फ तरीका समझ रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखी, आप अमाउंट क्वेश्चन पेपर में से देख के लिख लेंगे। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे आपको जो भी अमाउंट कम पड़ेगी वो कैरी डाउन कर लेंगे। टी अकाउंट का हमने समझा हुआ है ये किस तरीके से कैरी डाउन और ब्रिंग डाउन की अमाउंट आती है, वो हमने फर्स्ट ईयर में इसका टॉपिक पढ़ा था जब हमने समझ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप फर्स्ट ईयर में जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे। अच्छा, उसके बाद ये कैरी डाउन और ब्रिंग डाउन की अमाउंट लिख के यहाँ पे दोनों को टोटल करके लिख देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा रिटेन अर्निंग का पूरा कंप्लीट टॉपिक। ये तरीके से सवाल आते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। इसके सवाल हम आगे सोल्व करेंगे तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी इंशाअल्लाह।